आज अमित शाह ने बीरभूम में बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन किया। इसके बाद बड़ी रैली की। अमित शाह ने दावा किया कि अगर बंगाल की जनता 2024 में बीजेपी को लोकसभा की 35 सीटें जिताती है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार 2025 से पहले गिर जाएगी। बीरभूम की रैली में अमित शाह ने हावड़ा और हुगली में रामनवमी पर हुई हिंसा का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि ममता बनर्जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाई है। अमित शाह ने कहा कि 2024 में बीजेपी को बंगाल की 35 सीटों पर जीत दिलाओ। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो रामनवमी की शोभा यात्रा की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। अभी रामनवमी के जुलूसों पर रिसरा और हावड़ा में हमला हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के अंदर रामनवमी का जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? जोर से बोलिए, निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? अगर रामनवमी का जुलूस शांति से बंगाल में नहीं निकलेगा तो कैसे चलेगा? मगर तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये हिम्मत बढ़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की। किसी की हिम्मत नहीं होगी। 24 में 35 सीट दीजिए, मैं बताता हूं 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 के पहले ही ममता दीदी की सरकार कड़ड़ भूस हो जाएगी। अमित शाह ने आज ममता बनर्जी पर एक के बाद एक कई तीखे हमले किए। होम मिनिस्टर ने कहा कि बंगाल की पहचान अब बमबाजी, आगजनी, हिंसा, लूट, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से होने लगी है। यह बंगाल के लोगों का अपमान है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों की नहीं, अपने भतीजे की चिंता है। उनका लक्ष्य बंगाल के लोगों को घर देना, सस्ता इलाज देना या सुरक्षा देना नहीं है। वो तो सिर्फ अपने भतीजे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। अमित शाह ने बंगाल के लोगों से कहा कि अगर बंगाल में घुसपैठ को रोकना है, गो तस्करी खत्म करना है, करप्शन को मिटाना है और बंगाल की पब्लिक को केंद्र की योजनाओं का फायदा पहुंचाना है तो ममता बनर्जी को हटाना जरूरी है। ये दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म, जोर से बोलो, है ना जुर्म? ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। ये बंगाल को संतरास से मुक्त करने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। और मित्रों, एक बार बंगाल में कमल खिलाइए, ना बम धमाके होंगे, ना रामनवमी पर हमले होंगे, ना अत्याचार होगा, ना घुसपैठ होगी, ना गौ की तस्करी होगी। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, वो भ्रष्टाचार मिटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। ममता बनर्जी दीदी ये बंगाल की गरीब जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। 21-21 करोड़ रुपया इनके मंत्रियों के घर से मिलता है। अरे शर्म करो तृणमूल वालों, एक बंगाल की गरीब युवाओं का पैसा है। बंगाल के युवाओं को नौकरी में भ्रष्टाचार कर अपने बंगले बना रहे हो, और जब मोदी जी जेल में डालते हैं तो कहते हैं अत्याचार हुआ है। अरे मुझे बताओ बीरभूम वालों, जिनके घर से 21 करोड़ रुपया कैश मिले, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए?
जोर से बोलो, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? अरे ममता दीदी, आप और आपका भतीजा जो करना है कर लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई नहीं रुकने वाली है। हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बंगाल में सरकार बनाने का बीजेपी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बंगाल के लोग शांति प्रिय हैं, दंगा कराने वालों को बंगाल में पैर नहीं जमाने देंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह बार बार कह रहे थे कि अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन बंगाल में ये अगर मगर नहीं चलने वाला है। बंगाल में ममता है और ममता ही रहेंगी। कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह के भाषण से यह बात जरूर साफ हो गई कि बीजेपी अब यह मानती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ही चुनौती दे सकती हैं। ईव्स एंड बट्स का जो पॉलिटिक्स है वो क्या है? अगर आएगा, अगर आएगा, अगर आएगा, अरे नहीं आएगा भाई, ये तो हम लोग 2021 में सुन चुका है। दूसरे ये पॉइंट टू बी नोटेड दैट अमित शाह जी आज क्या बोला था? अमित शाह जी बोला था ये देश, अब देखिए, वो कश्मीर से लेकर वो जो देश का सामने जो वेरियस चैलेंजेस है, उन्होंने ममता जी को ललकारा, ममता जी को चैलेंज किया। ममता जी आप ये संभाल सकेंगे, आप वो संभाल सकेंगे, आप वो संभाल सकेंगे, ऐसे उन्होंने तो मान लिया जब ममता जी ही ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। तो देश का जो ये चैलेंजेस है वो तो ममता जी का सामने फेंक दिया। तो हम लोग तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं जो ममता जी ये सब, अगर ममता जी प्राइम मिनिस्टर बने तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होम मिनिस्टर जी ने आज बताया ना, वो सब सॉल्व हो जाएगा। अमित शाह के साथ आज बीरभूम के मंच पर बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी भी थे। तृणमूल कांग्रेस की नेता शशि पांजा ने कहा कि अमित शाह भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा कर रहे थे। अगर वाकई में उनकी नीयत साफ है तो अमित शाह को सबसे पहले अपनी बगल में बैठे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी भाषण रखी बीरभूम में, लेकिन बंगाल को उन 5 सवालों का जवाब नहीं मिला जो तृणमूल कांग्रेस कर रही थी। ठीक उसी तरीके से हमने देखा कुछ दिन पहले दिल्ली में भी जो केंद्र मंत्री थे, पंचायत के मंत्री, मनरेगा को लेके सवाल, या बंगाल में जो गरीब है उनके घरों को लेके सवाल, जब तृणमूल कांग्रेस के एमपी गए थे वो उन सवालों का जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो मिले ही नहीं। वो तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन से मुलाकात ही नहीं किए। अर्थात अमित शाह भी जवाब नहीं देते हैं, केंद्रीय मंत्री भी जवाब नहीं देते हैं, और करप्शन, भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे, और शुभेंदु अधिकारी उसी स्टेज में बैठे हैं जिनको देखा गया कि कैमरा में पैसा ले रहे थे। बीरभूम की पब्लिक मीटिंग के बाद अमित शाह कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाकर वहां पूजा अर्चना की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त अमित शाह कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में थे, उसी वक्त पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट मंदिर पहुंची थी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर और कालीघाट मंदिर कोलकाता में काली मां के इन दोनों ही मंदिरों की काफी मान्यता है। असल में कल से बांग्ला नववर्ष शुरू हो रहा है, इसीलिए आज ममता बनर्जी कालीघाट टेंपल पहुंची थी। वो हर साल बांग्ला नववर्ष से ठीक एक दिन पहले कालीघाट मंदिर पर पूजा अर्चना और आरती के लिए जाती हैं। इस साल भी वो इसी परंपरा को निभाने पहुंचे। ममता बनर्जी ने मां काली के श्लोक का पाठ भी किया और उसके बाद विधिवत आरती भी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।